लिखे थे जी। अब देखो, है चैप्टर द डाटा लिंक लेयर। दो चीज देखो, अभी तक हम पढ़े हैं फिजिकल लेयर और अब पढ़ रहे हैं डाटा लिंक लेयर। तो ये चीज हमेशा, दोनों का काम है डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि फिजिकल लेयर हमेशा काम करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी कि जहां से जाना है डाटा को और जहां को जाना है, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर का होता है। लेकिन डाटा लिंक लेयर जो काम करता है वो नोड टू नोड करता है। क्या? नोड टू नोड करता है, या होप टू होप भी इसको कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई टोपोलॉजी बनाते हैं, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है? ये कोई स्टार टोपोलॉजी, मान के चलो कि ये जो है अब डाटा लिंक लेयर है, ये लेयर 3 पे आ गए हैं, तो लेयर 3 डिवाइस का यूज होगा यहाँ पे। ये मान के चलो कि नेटवर्क ए है, इसका ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। एक कोई है तुम्हारा बस टोपोलॉजी, यहाँ पर 4 नोड मान के चलो कि जुड़ा हुआ है। मान के चलो ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो है ये सब नोड है। ये पूरा का पूरा जो है सो नेटवर्क बी है, नेटवर्क बी है। अब हमको डाटा यहां से यहां लेना है। मान के चलो कि ये राउटर, क्रॉस का चिन्ह कर दिए तो समझ लो कि राउटर है, और ये भी कोई router है। ये इस दोनों के बीच में जो है सो कनेक्टिविटी है। अब हम कह रहे हैं कि डाटा को A4 को जो है सो ले जाना है B1 के पास। A4 का डाटा कहां ले जाना है? B1 के पास। तो ये कैसे जाएगा? तो हमारा फिजिकल लेयर जो है सो डायरेक्ट डाटा A4 से B1 तक ये पूरे पहुंचाने का रिस्क किसका है? ये है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। लेकिन डाटा लिंक लेयर क्या करता है कि यहां से पहले यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, अब फिर यहां से B1 के पास जाएगा। ये है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर डाटा जाएगा इसी होकर के, लेकिन फिजिकल लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन का रिस्क लेता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा। लेकिन डाटा लिंक लेयर जो है सो वो इस नोड से इस नोड पे, इस नोड से इस नोड पे, इस नोड से इस नोड पे, स्विच या राउटर ये सब भी एक नोड है। तो ये A4 R1 तक गया, फिर R1 से R2 पर गया, वहां से फिर B1 पर गया। ये डाटा लिंक लेयर, यानी कि हम डिफरेंस समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल लेयर हमारा जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है
उस पूरे का लायबिलिटी फिजिकल लेयर के पास है। लेकिन डाटा लिंक लेयर जो है सो वो नोड टू नोड ट्रांसमिशन करता है, यानी कि पहला नोड से दूसरा नोड, दूसरा नोड से तीसरा नोड, तीसरा नोड से चौथा, एंड सो नोड टू नोड ट्रांस। वो डायरेक्ट बात नहीं करता है। वो ये जो कहोगे कि तुम, अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बिहार का, वो तुमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है क्या? नहीं होता। वो कैसे कम्युनिकेट होता है? तुम्हारे वो डिपार्टमेंट जो है सो वो लेटर भेजा कॉलेज को, कॉलेज में प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर जो है सो एकेडमिक इंचार्ज को, एकेडमिक इंचार्ज सर जो है वो एचओडी को, एचओडी जो है वो हम लोग को, हम लोग जो है तुम लोग को। तो सो एंड सो जो है सो इस तरह से ये डाटा लिंक लेयर है। लेकिन वही अगर लेटर डायरेक्ट डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर पे आए तो वो फिजिकल लेयर का काम है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। अब देखो कि यहाँ पर ये तुम जो देख रहे हो सकता है कि यहां से एक और राउटर जुड़ा हुआ हो R3, एक और राउटर जुड़ा हुआ हो R4, ठीक है। तो ये अब डाटा लिंक लेयर डिसाइड करेगा कि A4 से R1 पे गए तो R1 से R2 पे ही जाना है, ना कि R3 पे जाना है, ना कि R4 पर जाना है। ये सारा कुछ हम आगे इसमें पढ़ेंगे। और आया बात समझ में? तो ये डाटा लिंक लेयर के थ्रू ही डिसाइड होता है क्या कि डाटा किस तरह से कहां पे जाएगा और उसका सही वे क्या होगा। और फिजिकल लेयर सिर्फ और सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन की बात करती है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। क्लियर है सर? पूरा क्लियर है अच्छे से?